कल रात स्वामी अनुपानंद जी महाराज का निधन हो गया। आइए हम जानते हैं आनंद स्वामी से कि उनका निधन कैसे हुआ और उनका क्या योगदान साधु समाज में था। आनंद स्वामी से हम जानते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपार दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे बीच साधु समाज के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी अनुपानंद जी महाराज रात के 12:45 में अपने पार्थिव शरीर का परित्याग कर चुके हैं। अभी उनका शरीर महर्षि मही मठ आर्यटोला सबूर में अवस्थित है। भक्तों का सैलाब उनके दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये कल यहाँ के आश्रम के व्यवस्थापक तथा महासभा का विचार है कि कल 10 बजे के बाद शोभा यात्रा, उसके बाद अग्नि संस्कार संपन्न होगा। आप सभी भक्तों से निवेदन होगा कि आप लोग भी यहाँ पधार कर महापुरुषों का दर्शन करें। महापुरुष का दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें और उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करें। बहुत ही साधुपूर्ण था। आजीवन ब्रह्मचारी जीवन जीते हुए साधु समाज के अध्यक्ष रहे हैं। साधु समाज के लिए बहुत सा उन्होंने सराहनीय कार्य किया, जिनके लिए आज उनकी क्षति की पूर्ति के लिए कोई भी व्यक्ति संभव नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, उनका जो जीवन है, खास करके जहां संत मत का प्रचार प्रसार नहीं था वहां उन्होंने प्रचार किया। जैसे दिल्ली, हरियाणा, लुधियाना आदि जगहों पर, अमीर नगर यूपी में रह कर के प्रचार प्रसार का उन्होंने काम किया। गुरु महाराज के संदेश को फैलाने का काम किया। साथ ही साथ महर्षि में ही मठ आर्यटोला सबूर में उनका सराहनीय योगदान रहा है। परम पूज्य स्वामी वेदांत जी महाराज के सानिध्य में वर्षों रहे हैं और सत्संग का प्रचार प्रसार करते रहे हैं। साथ ही साथ झारखंड में भी उन्होंने संत मत का प्रचार प्रसार किया और एक राजमहल में उन्होंने आश्रम की स्थापना की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम चलते हैं दिलीप बाबा के पास और उनसे जानते हैं कि साधु समाज में उनका कितना बड़ा योगदान था और उनके बारे में उनका क्या विचार है, उनका क्या राय है और कैसे व्यक्ति थे और कैसे साधु थे। हम उनसे जानते हैं। दिलीप बाबा, आप अनुपानंद स्वामी जी महाराज के बारे में कुछ जानकारी दें। कैसे महात्मा थे? अनुपानंद जी महाराज साधु सभा के अध्यक्ष थे। सब लोग उनको आदर सम्मान देते थे। उन्होंने बहुत सेवा की है संत मत का। पूज्य साई स्वामी जी महाराज के सानिध्य से लेके कुप्पा घाट में भी रहे हैं और अभी का अमीर नगर में उनका आश्रम है। कई साल से वहाँ रहते हैं। सबौर में उनका काफ़ी योगदान रहा है। पूज्य बाबा के साथ उनका स्नेह जुड़ा हुआ था। काफ़ी सेवा की उन्होंने संत मत का और अच्छे थे, स्वभाव के अच्छे थे। उनका कार्यशैली भी बड़ा अच्छी थी। सब काम को अच्छे ढंग से डीलिंग करते थे और ये ध्यान शिविर भी वो संचालन कर रहे थे। उनका स्वास्थ्य 4-5 साल से बिगड़ने के कारण अच्छी नहीं रहती थी और अचानक उनका श्वास रुक जाते थे। उसके कारण
उनका हार्ट अटैक हुआ, शरीर का देहांत हुआ। आज उनका अंतिम दिन था। कल उनका अंतिम संस्कार होगा इसी आश्रम के द्वारा। स्वामी अनुपानंद जी महाराज के निधन पर आश्रमवासी और जितने भी उनके भक्त हैं बहुत ही दुखित हैं और बहुत ही गम में डूबे हुए हैं। सबके आंखों से आंसुएं थम नहीं रहा है। आप वीडियो में देख ही रहे हैं। आइए हम जानते हैं हमारे समाज के और बहुत बड़े कथावाचक जो राम कथा करते हैं और भागवत कथा करते हैं, स्वामी प्रीतमानंद जी महाराज से उनके बारे में जानते हैं कि क्या उनकी राय है और कैसे महात्मा थे, कितना बड़ा उनका व्यक्तित्व था, कितना बड़ा उसका जीवन था और कैसे वो व्यक्ति थे जो कि अच्छे अच्छे विद्वान को प्रभावित करते थे। हम प्रीतमानंद जी के पास हम अपनी कैमरा को लेके जाते हैं और उनसे सुनते हैं उनकी क्या राय है। एक सूचना मिली, बड़ी दुखद सूचना, और वो भी आधी रात को 1 बजे। हृदय मेरा विदीर्ण हो गया यह सुनते ही कि हमारे परम पूज्य आचार्य स्वामी श्री अनुपानंद जी महाराज शरीर छोड़ गए। ऐसा लगा जैसे हमें बिजली का करंट लगा। मैंने एकदम शून्य हो गया, हमारा मस्तिष्क शून्य हो गया सुनते ही। कभी ऐसा सोचे नहीं थे। लेकिन स्वास्थ्य कई सालों से इनका थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था। अचानक हार्ट अटैक आने के कारण सांस की गति रुक गई। आधी रात को जब सूचना मिला, हृदय विदीर्ण हो गया। ऐसे उच्च कोटि के महात्मा, इनसे बड़े बड़े विद्वान साधु संत आते थे इनसे सलाह लेने के लिए और उनके प्रवचन से काफ़ी प्रभावित। उत्तर प्रदेश में भी बड़े सुंदर आश्रम बना है मुजफ्फरपुर जिला में। मैं वहाँ पर भी गया हूँ। वहाँ पर हम रहते थे, आर्य समाजी आश्रम, इनसे मिलते जुलते थे। बड़ी खुशी होती थी। अमीर नगर नाम है उस जगह का। हम जाते थे, बराबर मिलते बैठते, ऐसा लगता था कि हम भी किसी दिव्य संत के साथ बैठे हैं। वार्तालाप से पता चलता था कि बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे बेचारे। लेकिन आज हम लोगों के बीच नहीं है। हृदय विदीर्ण हो रहा है। बड़ी दुख की बात है। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं उनको अपने शरण में लगावें और उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं और उनको हृदय से प्रणाम करते हैं। और उनका जो उपकार मेरे प्रति है, साधु समाज के प्रति जो उनका उपकार है, पूरे साधु समाज संत मत के जितने भी साधु हैं, जिसके वे अध्यक्ष रह चुके हैं, ये उनका उपकार कोई भूल नहीं सकता है। बड़े उपकारी, बड़े सहनशील और बड़े विद्वान, बड़े सदाचारी महात्मा, क्या कहा जाए। कितना भी गुण के बखान करें वो भी थोड़ा है, क्या कहा जाए। दुख की बात है, फिर भी हम उनको प्रणाम करें।